मसीह यस्सु के कादर अज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। वो लोग जो दीन और दुनिया दोनों को साथ रखकर चलना पसंद करते या समझते हैं कि हमारा फर्ज है कि हम दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चलें, खुदावंद का कलाम आज उनको सिखाना चाहता है। जब हम याकूब उसके चौथे बाब की चौथी आयत को पढ़ते हैं तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, ऐ ज़िना करने वालियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है? बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। सो खुदावंद का कलाम यहाँ पर मुझे और आपको बहुत क्लियरली समझाता है, सिखाता है कि जब हम खुदा के साथ चलते हैं, जब हम खुदावंद में होते हैं तो दुनिया के साथ हमें अपना नाता तोड़ना पड़ता है, दुनिया के साथ हमें अपनी दोस्ती मिटानी पड़ती है, क्योंकि खुदा ने हमें पाक रहने के लिए बुलाया है। और मेरा और आपका हमारा खुदा पाक है। वो चाहता है कि जैसा वो पाक है वैसे ही हम भी पाक बने। लेकिन जब हम दुनिया की तरफ देखते हैं तो दुनिया जो है नापाकी के सारे कामों को करती और नापाकी के हर काम को पसंद भी करती है। और खुदावंद का कलाम बताता है कि बगैर पाकीज़गी के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। सो अगर हम अपने खालिक को, अगर हम अपने खुदा को पसंद आना चाहते हैं, अगर हम उसकी नजर में अच्छा बनना चाहते और उसकी फेवर को हासिल करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि हम इस दुनिया को इग्नोर करना शुरू कर दें, इस दुनिया की एक्टिविटीज को, इस दुनिया की ख्वाहिशात को अपनी जिंदगी से दूर करें और खुदावंद में अपनी जिंदगी को पुरजोश तरीके से गुजारना शुरू कर दें। और जब हम खुदावंद में रहेंगे, जब हम खुदावंद के साथ अपनी दोस्ती का नाता बांध लेंगे, तो दुनिया से ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हमारी दुश्मनी हो जाएगी, क्योंकि खुदा कहता है जो दुनिया को दोस्त रखता है तो खुदा को दुश्मन बनाता है। तो इसीलिए जो खुदा को दोस्त बना लेता है वो दुनिया को दुश्मन बना लेता है, क्योंकि दुनिया जो है अपने आप खुदा के साथ चलने वालों से अदावत रखती है, नफरत रखती है। लेकिन दुनिया की नफरत की कभी फिक्र ना करें, क्योंकि खुदा की मोहब्बत मेरे और आपके लिए, हम सब के लिए एक खूबसूरत तोहफा है। खुदावंद का कलाम बताता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो खुदा बाप ने तो अपने इकलौते बेटे को मेरे और आपके, हम सब के लिए हमारी मोहब्बत में कुर्बान कर दिया, ताकि मुझे और आपको हमेशा की जिंदगी के वारिस बना सके। इसीलिए जरूर है कि हम दुनिया से अपनी दोस्ती को तोड़कर खुदा बाप से अपनी दोस्ती को रखें, खुदा बाप के साथ अपने ताल्लुक को कायम करें और उसी में कायम रहें। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।